नमस्कार। चलिए देरी न करते हुए शुरू करते हैं मनीष कश्यप की रेलाय और उसका एक एक झूठ का मैं पर्दाफाश करूंगा। मनीष कश्यप का पहला झूठ। तो एथेनॉल पेट्रोल पंप वाले 20% से ज़्यादा कैसे मिला सकते हैं? पेट्रोल पंप वाले 20% से ज़्यादा एथेनॉल मिक्स कैसे करता है? इस आदमी को इतना नहीं पता है कि पेट्रोल पंप वाले एथेनॉल मिक्स नहीं करते हैं। एथेनॉल ऑयल कंपनी डिपो से ही 20% मिक्स करके टैंकर में देता है, जो टैंकर यहाँ पे अनलोड होता है। तो पेट्रोल पंप वाला कोई एथेनॉल मिक्स नहीं करता है। इसका झूठ नंबर 2। अभी तो इसमें 40% के आसपास दिख रहा है जी, बट अब टैंक खोलेंगे इसमें अभी कितना दिख रहा है? 40% एथेनॉल दिख रहा है इसमें। जिस बोतल में वो दिखा रहा है कि पेट्रोल और एथेनॉल अलग अलग दिखा रहा है, ये पेट्रोल और एथेनॉल अलग अलग हो ही नहीं सकता है। जब तक आप उसमें पानी नहीं मिक्स करेंगे, पेट्रोल और एथेनॉल अलग नहीं होगा, क्योंकि पेट्रोल और एथेनॉल का लगभग डेंसिटी जो घनत्व होता है, जिसको वजन बोलते हैं, वो सेम होता है। पेट्रोल का डेंसिटी 720 से लेके 780 होता है और एथेनॉल का भी डेंसिटी करीब करीब 770-75 होता है। तो ये दोनों का घनत्व सेम है, तो ये दोनों आपस में मिल जाता है, ये नीचे बैठ नहीं सकता है। मनीष कश्यप का झूठ नंबर 3। गाड़ी जब स्टार्ट हो रही है, गाड़ी जब चल रहा है तो पेट्रोल वो ले रहा है इंजन, क्या होता है और एथेनॉल को छोड़ दे रहा है। अब 20% एथेनॉल में से 5% को छोड़ दिया, 15% को ले लिया। अब 5% बच गया, अगली बार डालवाए तो फिर 20%, तो 25% हो गया, फिर 30, फिर 35, फिर 40, तब ना हुआ ये इतना। इसका कहना है कि सर्विस टंकी से पेट्रोल सिर्फ खींच लिया और एथेनॉल छोड़ दिया, जब वो खुद बोतल में दिखा रहा है कि एथेनॉल जो है नीचे बैठ गया। जब वो नीचे बैठ गया तो जो कोई भी टंकी का, सर्विस टंकी का जो फ्यूल पंप होता है, ये फ्यूल पंप का जो मोटर होता है वो सबसे निचले हिस्से से होता है। और जब वो एथेनॉल अगर बैठ जाएगा तो जो जहाँ पर मोटर है, जहाँ पर उसका फिल्टर लगा रहता है, सक्शन लगा रहता है, तो जब वो खींचेगा तो सबसे पहले नीचे वाला पार्ट को खींचेगा। तो सबसे पहले तो वो तो एथेनॉल खींच लेना चाहिए, उसके गाड़ी से फिर पेट्रोल आया कैसे? मनीष कश्यप का झूठ नंबर 4। लोग वीडियो बनाता है कि पेट्रोल पंप से हमने पेट्रोल लाया और उसमें आधा एथेनॉल निकल गया और आधा पेट्रोल निकल गया। तो मैं आपको दिखाता हूं, चूँकि मैंने पेट्रोल पंप गरवाया है, मैंने पूरा इंस्टॉलेशन करवाया है, तो मैं आपको दिखाता हूं कि पेट्रोल पंप का जो टैंक होता है वो कैसे बैठता है और जो उसका जो मोटर बैठता है, जिसको हम STP मोटर बोलते हैं, वो कैसा बैठता है। तो ये जो आप देख रहे हैं उसको STP मोटर बोलते हैं। वो STP मोटर के सबसे नीचे वाले हिस्से में उसका पंप लगा हुआ है, यानी जो डीजल जब पंप चलेगा तो सबसे पहले जो खींचेगा तो वो नीचे वाले हिस्सा का खींचेगा। और कभी भी ये जो आपको टंकी दिख रहा है, ये टंकी में से जब भी STP पंप लगाया जाता है तो सबके नीचे वाले हिस्से से 6 इंची ऊपर ही छोड़ दिया जाता है। यानी अगर एथेनॉल अगर वज़न में ज़्यादा है, अगर वो नीचे बैठेगा तो सबसे पहले एक टंकी में 2500 लीटर वो कभी भी स्टॉक बाहर नहीं निकलता है, जो पेट्रोल है वो बाहर नहीं निकलता है। तब तो 2500 लीटर पूरा का पूरा नीचे में एथेनॉल बैठ जाएगा। और जब ये मनीष कश्यप का कहना है कि 40% और 60%, 40% एथेनॉल है और 60% पेट्रोल है, तो आप मुझे बताओ भाई कि अगर 20,000 लीटर का टंकी है, उसमें हमने मोटर डाला हुआ है, तो सबसे पहले तो 20,000 में से 40% सिर्फ और सिर्फ एथेनॉल ही निकलेगा, कि चूँकि पेट्रोल हल्का है और पेट्रोल ऊपर है तुम्हारे कहने के हिसाब से। तो पेट्रोल और एथेनॉल साथ में कैसे आ रहा है? सबसे बड़ा झूठ ये है। तुमको जब जानकारी नहीं है तो पहले जानकारी लो, उसके बाद किसी को बदनाम करो और सरकार से सवाल करो। भाई तुम जिस तरह से पत्रकारिता करते हो ना, जिस दिन फैजल खान की तरह तुम्हारा भी फैक्ट चेक होने लगेगा ना, तब तुम्हारा भी एक एक भंडाफोड़ होगा कि तुम लोगों को कितना गुमराह करते हो। भर दिन झूठ फूस अनाप शनाप बक बक के तुम पैसा कमा रहे हो, व्यूज कमा रहे हो।